अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज बिलावल भुट्टो एक तो बहुत डिफरेंट नज़र आए बाय लुक, और दूसरा उनका स्पीच और उनकी इसकी ड्यूरेशन, फिर उनका वकलात के साथ क्वेश्चन आंसर जो उनका सेशन था उसमें बहुत सी बातें उन्होंने की, वो मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन आप लोगों को उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा ने एक केस की समाअत की इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से। और अगर एक आम आदमी को समझना है कि ये क्या है तो इसमें दो चीज़ें आप लोग समझें। तो ये ट्रिब्यूनल्स के हवाले से एक तो बड़ा मामला जिस जो जो वो इनडायरेक्टली करना चाहते हैं वो ये है कि इस्लामाबाद की तीन जो हल्के हैं उनका केस इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल में है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स में मुख्तलिफ उनकी मेकिंग होती है, फिर उनमें जो केसेस होते हैं वहाँ से जो फैसले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अब वापस हो रहे हैं, जिसमें ख़ास अहम चीज़ ये है कि जो वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक केसेस हैं उसमें पुरस्कार तौर पर या इत्तेफाकिया नून लीग के उम्मीदवार जो हैं वो उनके हक में फैसले आ रहे हैं और दोबारा गिनती होती है और फिर वो उसमें जीत जाते हैं। तो ये सारा एक सिनेरियो है जो कि एक आम आदमी अगर उसको समझना चाहे, अदरवाइज बहुत से जो है वो मैं आप लोगों को डिटेल शेयर करूंगा, लेकिन शायद आप लोगों ने अगर ये सारा मामला फॉलो नहीं किया होगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। इन शॉर्ट कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है बहुत से लोगों के लिए। इन द लॉन्ग रन अगर आईनी तरमीम होनी है तो उसमें जो एक एक करके नून लीग के लोग जो है वो पैदा हो रहे हैं और दूसरे जो है वो डिसीट हो रहे हैं, तो इससे तो ये भी जो है एक तरीके से 5-6 बंदे तो ये और जो है ना निकल आएंगे। बहरहाल तो उस केस के दौरान उन पर पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने उन पर जो उनके वकील है हामिद खान उनके ज़रिए एतराज़ किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरी बात सुने, आपको एतराज़ है तो आप चले जाओ, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ। और उन्होंने जो कहा कि मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं चीफ जस्टिस के तौर पे बैठा हूँ, अगर आपने कुछ कर सकते हो तो कर लो, आपको मुझ पर एतराज़ है तो अब आप ही बाइकाट कर लो, आप चले जाओ, मैं क्यों चला जाऊँ। सो बहरहाल जज पे जब एतराज़ होता था किसी ज़माने में, अच्छे वक्तों की बात है, तो जज जो है वो कर्टिसी में उठ जाता था, रिफ्यूज़ कर लेता था। लेकिन बहरहाल अब काजी फाइज ईसा का ये अपना इस्तेहकाक है, वो नहीं उठ रहे हैं, तो हम इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते। जो इस केस के दौरान हुआ उसमें उन्होंने दो बातें जो अहम की तो ये की कि उन्होंने कहा कि मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत के फैसलों की कोई औकात नहीं है, मेरे सामने आईन है। ये फैसले तो हम समझ रहे थे कि आईन के मुताबिक होते हैं, जो टॉप कोर्ट्स हैं उसके जजेस जो फैसले करते हैं या उनका अपना फैसला भी जो होता है तो आईन के मुताबिक होते हैं, हम तो ये समझते थे। वो कहता है कि नहीं, फैसले अहम नहीं है, आईन अहम है, और ये फैसले तो हमेशा से नज़ीर के तौर पर पेश होते रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मेरे लिए फैसले की किसी फैसले की कोई अहमियत नहीं है। यानी वो ये भी कहना चाहते हैं कि जो मंसूर अली शाह ने जो 8 जजेस की जो है अक्सरियती फैसला है, मेरे लिए उसकी भी कोई अहमियत नहीं है, मैं वो भी नहीं मानूंगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मीडिया को बैश किया। उन्होंने कहा कि इस जमाने में मीडिया वाले बहुत अच्छा काम करते थे, यानी जब मैं प्रेशर में था, मेरी वाइफ पे केस था, तो मेरे हक में जो रिपोर्टिंग होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। अभी जो है वो डॉलर के पीछे जो है वो लोग सहाफत कर रहे हैं। सो ये बात जो उन्होंने की तो मुझे ये मैं समझ रहा था कि अभी जो है वो सहाफ़ी बाइकाट करेंगे जिन्होंने अली अमीन गंडापुर के बयान पे बाइकाट किया था, लेकिन सहाफ़ियों ने बाइकाट नहीं किया। बहरहाल ये बात यहाँ तक। आगे हम जाते हैं बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान उन्होंने दो चीज़ें की। उन्होंने एक तो ये कहा कि आईनी तरमीम जो है वो हुकूमत का नहीं, मेरा जो है एजेंडा है, मेरे जो जो मेरा इंतखाबी मंशूर था उसमें शामिल है। सो ये सारा गेम जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मैं उसे लीड कर रहा हूँ, और हुकूमत जो है मैं उसमें ना होते हुए भी जो है वो मैं हुकूमत को एक किस्म का इस सारे मामले में लीड कर रहा हूँ, तो ये तो मैं करके रहूँगा।
उन्होंने ये कह दिया। और उन्होंने बहुत अफसोस के साथ इस बात के लिए भी कहा कि अगर कोई जो है वो पार्लियामान में फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहता है तो उसका हक है, पूरी दुनिया में होता है। पहले तो आइन और कानून की बात होती थी, और आइन के मुताबिक तो फ्लोर क्रॉसिंग पे आपको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है और वोट भी काउंट नहीं होता। माना, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, अगर फ्लोर क्रॉसिंग होती है तो होने दो। एक तो उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम हर हाल में होंगी, अदालती इस्लाहात होंगी, आईनी अदालत बनेगी। और उन्होंने दूसरी बात ये की कि मैं किसी एक शख्स के लिए की जाने वाली कानून साजी के हक में नहीं हूं। यानी जब मामला आ गया एक्सटेंशन वाला कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें एक्सटेंशन की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये ख्याल है कि एक्सटेंशन देने के बजाय हम सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन तो इस तरह से दी जा रही है कि जो जजेस है उसकी रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाए। तो कह रहे थे मेरा ख्याल है कि रिटायरमेंट की एज कोई स्पेसिफिक रखने के बजाय हम ये करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा या किसी अदालत का चीफ जस्टिस बनेगा तो उसके पास इतने ईयर का टेन्योर होगा, यानी 3 साल के लिए वो आएगा। जिस तरह चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो 3 साल के लिए आता है। तो उन्होंने कहा कि एक टेन्योर के लिए जो है वो उसका होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि ये जजेस की एज वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए कि आप इतनी एज रखो। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 40 साल रखी थी कि जज बनने के लिए, और अब ज़ियाउल हक ने उसको 45 साल कर दिया। अब रिटायरमेंट की एज भी जो एक स्पेसिफिक कर दी है। तो इन चीज़ों से निकल कर हमें जो जज की इंडक्शन है उसके लिए एज को कम करना चाहिए, और फिर जब वो सुप्रीम किसी अदालत में जो चीफ के ओहदे पर आ जाए तो उसके लिए फिर, यानी अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसके लिए एक टेन्योर होना चाहिए कि इतने मुद्दत के लिए जो है वो आप होंगे। अब जब वो कह रहे हैं ये बातें, ये तो फिर अच्छी लग रही हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जब आईनी अदालत बनेगी तो उसमें मैं चाहूंगा कि जो टॉप के जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से कोई आए। और ये बात भी उन्होंने कही कि जो जजेस की एज जो है, उसकी मुलाजमत की जो उम्र है, बढ़ाने के हवाले से मुझे लगता है कि कंसेंसस पैदा करने में थोड़ा मुश्किलात होंगे। अब ये सारी चीज़ें जो उन्होंने की, पहले वो कह चुके थे कि मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस होंगे, वाज़ेह कर चुके हैं हर हालत में काजी फैज़ को रिटायर होना होगा। लेकिन अब कह रहे हैं कि थोड़ा इत्तेफाक पैदा करना मुश्किल होगा क्योंकि दीगर जमातों के अलग व्यूज़ है, मेरे अलग व्यूज़ है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि बिलावल भुट्टो फिलहाल जो क्लेम कर रहे थे कि मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे, और मगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूँ तो वो ये है कि उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उनका एक बड़ा सपोर्ट जो था वो रिटायर हो गया। नदीम अंजुम साहब जो है वो रिटायर हो गए। अब उनके पास ऐसे कोई सरपरस्ती करने वाला, जैसे कि नून लीग के पास लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि काजी फैज़ साहब मौजूद है, तो पीपल्स पार्टी के पास ऐसा कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर तो मंसूर अली शाह आते हैं तो वो चूंकि आइन और कानून वाले जज हैं और जमहूरियत वाले जज हैं, तो किसी न किसी तरह से पीपल्स पार्टी पे वो दस्ते शफ़क़त जो है वो रखेगा। उनके लिए कोई एक, आप कह सकते हैं कि वो एक ग्रे एरिया रखेगा, कोई बफर जोन उनके लिए रखेगा। सो ये उनकी मजबूरी है पीपल्स पार्टी की कि वो काजी फैज़ से जान छुड़ाएं, वरना उनके होते हुए उनके लिए जो है वो इतना ज़्यादा कोई अच्छा नहीं होगा। और वो फिर नून लीग, समझो कि नून लीग जब तक के वो हैं तो उनको मुश्किल हो जाएगा नून लीग को इक़्तिदार से किसी भी सूरत में हटाना या किसी भी सूरत में उनके लिए कोई सख्तियाँ पैदा करना। तो अब बिलावल भुट्टो की बातों से ये लग रहा है कि वो ये चाहते हैं कि एक्सटेंशन ना दी जाए और अगला जो चीफ जस्टिस बनने वाला है वो चीफ जस्टिस बने, और फिर उनमें यानी मंसूर अली शाह और जो दूसरा आप कह सकते हैं कि जो सीनियर जज हो, उनमें से कोई एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, यानी जो आईनी अदालत होगी, और एक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने। बिलावल भुट्टो की अपनी ख्वाहिश जो है, जो उनकी बात के मुताबिक वो ये थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल है इस हवाले से उम्र पर जो है वो इत्तेफाक पैदा करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग अभी भी जो है मुसर है कि काजी फैज़ की जो है मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा के
जो ही नई अदालत बनेगी उसका सरबराह काजी फैसल को बनाया जाए और फिर मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन जाए।